नमस्कार आपका। ये जो यात्रा आपने जैसलमेर से लेके बाड़मेर और जयपुर तक निकाली है, इसकी क्या उद्देश्य है? ये टोटल कितने दिन की यात्रा रहेगी? ये करीब 18 दिन यात्रा हमारी चलेगी। अच्छा। हाँ। और इस यात्राओं में किन किन लोगों का सहयोग भी है? कि जैसलमेर से ये यात्रा शुरू किया आपने, तो आप ऐसा क्यों सबसे पहले जैसलमेर से शुरू करें? हाँ। सबसे पहले सरकार तो ये निर्णय लेना चाहिए कि जिस तरीके से 2 नंबर का काम करता उन्हीं को रोका जाए। तो नशा रोकने के लिए सबसे पहले तो ये पुलिस प्रशासन का योगदान रहना चाहिए इसमें, या बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन आप देखिए ना, वो कोई कार्रवाई नहीं करती। वो आपने कभी पुलिस प्रशासन से ये अवगत करवाया कि इस तरीके से नशा चल रहा है, आपने कोई कार्रवाई की या नहीं? तो आपको ये भी पता होगा, अगर पुलिस वालों को बार बार अवगत करवाने में वो आपको किस सरणी में जानते होंगे, ये भी पता होगा। इस तरीके से जैसे कि भीमसेना के कई सारे जो कार्यकर्ता वो भी नशा या अन्य तरीके से कोई ऐसी गतिविधियों को प्रशासन तक अवगत करवाते हो, उनको एक शिकायतकर्ता में दर्ज कर लेते प्रशासन। तो हमने देखा है कई बार, जैसे किसी ने कोई भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने अगर डिप्टी साहब बताए तो वो बोलते हैं कि ये शिकायतकर्ता में आते हैं, इनकी हमारे पास लिस्ट है, इस तरीके से वो बात करते हैं। नहीं, अगर आप तो संगठन की बात करें, अब इस जैसे बाड़मेर की हम बात करें, हम पत्रकार होते हुए हमने कई बार अवगत करवाए, फिर भी ये प्रशासन काम नहीं कर रही है। तो वही तो हमने भी अवगत कराया, डिप्टी साहब तक अवगत कराए, वो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जब में इस तरीके से माहौल हो चुका है कि अगर पत्रकार अवगत करवाते उसको भी कार्य नहीं करते तो आम व्यक्ति की कैसे सुनवाई करेगी? नमस्कार, आप सभी को बताइए कि 2 दिन से लगातार जो साइकिल यात्रा चल रही है कि जैसलमेर से लेकर बाड़मेर और बाड़मेर से जयपुर तक ये साइकिल यात्रा जाएगी। और हमारे साथ विनोद जी जाखड़ है, जो आप सभी जानते ही होंगे विनोद जी जाखड़ को, कि जो विनोद जी जाखड़ ने जिस तरीके से ये मुहिम चलाई है, ये जो यात्रा को लेकर, इस यात्रा का क्या उद्देश्य है उसकी आपको पूरी जानकारी बताएंगी। कि विनोद जी नमस्कार। नमस्कार आपका। ये जो यात्रा आपने जैसलमेर से लेके बाड़मेर और जयपुर तक निकाली है, इसकी क्या उद्देश्य है? देखिए, आज जिस तरीके से हमारा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान नशे की लत से जकड़ा हुआ है, नशे जैसी बीमारी ने पूरे युवाओं को खोखला कर दिया है। उस बीमारी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है कि सरकार जो है इस पे आंख मूंद करके ना बैठे, इस पे कठोर निर्णय ले, कठोर कानून बनाए, ताकि युवाओं को जो है उनके भविष्य को जो है हम लोग बचा सकें। उसी संकल्प को लेके जो है NSY राजस्थान की यात्रा जैसलमेर से शुरू होते हुए आज बाड़मेर बॉर्डर पे पहुंची है शिव में, और उसी तरीके से हम ये आगे बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर होते हुए जयपुर पहुंचेंगे। ये टोटल कितने दिन की यात्रा रहेगी? ये करीब 18 दिन यात्रा हमारी चलेगी। अच्छा। हाँ। और इस यात्राओं में किन किन लोगों का सहयोग भी है? देखिए, लगभग हर व्यक्ति ने इस यात्रा को सराहना है। अच्छा। हर व्यक्ति ने हमारी आगे से चल के मदद करी है। अच्छा। तो मैं तमाम थार के लोगों का, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली और हमारे जैसलमेर के नेताओं का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पहल के लिए आगे आकर जो है हमें सहयोग और मार्गदर्शन दिया। जैसे कि जैसलमेर से ये यात्रा शुरू किया आपने, तो आप ऐसा क्यों सबसे पहले जैसलमेर से शुरू करें? हम ये चाहते थे कि अंतिम छोर पे हम लोग पहुंचे और अंतिम छोर से शुरू करें, इसलिए हमने यात्रा जो है, और क्योंकि नशा जो है आज जैसलमेर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमने अंतिम छोर बॉर्डर से शुरुआत की कि हम पैगाम लेके जाएं राजस्थान सरकार के पास कि आज हमारे सरहद पे बैठे सिपाही और उनके जो दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं इस भारत को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी जान की बलिदान देकर भी, लेकिन आज सरकारें जो हैं एक ऐसी बीमारी को अंदर प्रवेश कर चुकी है कि उसकी सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं है। तो उसकी सुरक्षा के लिए NSY राजस्थान आ गया है। हम मजबूती से इस मामले के खिलाफ लड़ेंगे कि नशा बंद होना चाहिए, पूर्णतः बैन होना चाहिए। और सूखा नशा कहाँ से आ रहा है, कौन उनका सहयोग कर रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, वो बंद, उनके ऊपर जो है सरकार जो है कठोर कार्रवाई करे और उस पर कड़ा निर्णय ले। तो ये हमारी NSY की मांग है। सबसे पहले सरकार तो ये निर्णय लेना चाहिए कि जिस तरीके से 2 नंबर का काम करता उन्हीं को रोका जाए। तो देखिए, सरकार और प्रशासन की शय पे ये नशा बिकता है, हमें पता है, गांव को पता है, ढाणी को पता है, मोहल्ले को पता है कि नशा कहाँ मिलता है, सिवाय थाने के और वहाँ के कलेक्टर साहब को। इन 2 लोगों को नहीं पता होता है, SP को नहीं पता होता है, लेकिन सबको पता होता है। बाकी आम आदमी, बच्चा भी बता देगा कि नशा कहाँ मिलता है। तो हमारा यही मकसद है कि इन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक हमारे नौजवान, हमारे परिवार के लोग, हमारे राजस्थान के लोग जागेंगे नहीं, जब तक ये सरकार पैसे के नशे में, ये प्रशासन पैसे के लिए हमारे युवाओं की जो है ऐसे ही बलि चढ़ा देगा। ये नशा रोकने के लिए सबसे पहले तो ये पुलिस प्रशासन का योगदान रहना चाहिए इसमें, या बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन आप देखिए ना, वो कोई कार्रवाई नहीं करती।
वही तो जो है उसकी शय पे नशा बेचते हैं। आपने कभी पुलिस प्रशासन से ये अवगत करवाया कि इस तरीके से नशा चल रहा है, आपने कोई कार्रवाई की या नहीं? उनको सब पता है अच्छा। नशा कहाँ बिकता है। आज हमारे जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी है, अच्छा। उसके आसपास इतना नशा बिकता है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो हमने अब शुरू कर दिया, एक हमारी NSY की एक मुहिम चला रहे हैं, उसके तहत लोगों को जोड़ेंगे और नशे के खिलाफ हम लोग काम करेंगे और पुलिस तक जो है, सरकार तक जो है अपनी कुछ जो बात होगी, जैसे हमें किसी नशेड़ी का पता लगता है या उसका कोई बेच रहा है तो सबसे पहले कार्रवाई उस बेचने वाले पे करवाएंगे। हमारी एक गुप्त टीम बनाएंगे जो पुलिस तक जो है बात पहुंचाएं। उसके बावजूद अगर पुलिस काम नहीं करती तो फिर हम लोग उस पुलिस प्रशासन या उस व्यक्ति के प्रति या पुलिस अधिकारी के प्रति जो है कठोर कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो आपको ये भी पता होगा, अगर पुलिस वालों को बार बार अवगत करवाने में वो आपको किस सरणी में जानते होंगे, ये भी पता होगा? बिल्कुल सच्चाई है। देखिए, हम लोग इस बेड़े को लेके निकले हैं, है ना, और हम लोग मजबूती से हमारी बात को मनवा के मानेंगे। अब वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते सबको पता है, पैसे के आगे सब नतमस्तक हैं। हम लोग मजबूती से इनके खिलाफ लड़ेंगे। इस तरीके से जैसे कि भीमसेना के कई सारे जो कार्यकर्ता वो भी नशा या अन्य तरीके से कोई ऐसी गतिविधियों को प्रशासन तक अवगत करवाते हो, उनको एक शिकायतकर्ता में दर्ज कर लेते प्रशासन। देखो, ऐसे लोगों का पता करना चाहिए कौन करता है। ये तो हमने देखा है कई बार, जैसे किसी ने कोई भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने अगर डिप्टी साहब को बताया तो वो बोलते हैं कि ये शिकायतकर्ता में आते हैं, इनकी हमारे पास लिस्ट है, इस तरीके से वो बात करते हैं। नहीं, अगर इस तरीके से पुलिस अवैध रूप से नशे के खिलाफ जो लोग शिकायत दर्ज करवाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई करती है तो हमें बताइए, आप हम मजबूती से लड़ेंगे। अगर हम भी यही चाहते हैं कि अगर इस तरीके से अगर पुलिस किसी पे दबाव बनाती है तो हम उनको ठीक करना जानते हैं अच्छे से, क्योंकि हमारा छात्रों का संगठन। जैसे आप तो संगठन की बात करें, अब इस जैसे बाड़मेर की हम बात करें, हम पत्रकार होते हुए हमने कई बार अवगत करवाए, फिर भी ये प्रशासन काम नहीं कर रही है। पैसे के आगे, लालच के आगे ये सब नतमस्तक हैं। सरकार के पास पैसा पहुंचता है, SP के पास पैसा पहुंचता है, थानेदार के पास पैसा पहुंचता है, तो बस ये खुद नशा बिकवाते हैं। तो वही तो हमने भी अवगत कराया, डिप्टी साहब तक अवगत कराया, वो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। हम जयपुर में जाएंगे और राजस्थान विधानसभा में इस मामले को उठवाएंगे। जो भी मांग हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सारी मांगों को मजबूती से बाड़मेर में इस तरीके से माहौल हो चुका है कि अगर पत्रकार अवगत करवाते उसको भी कार्य नहीं करते तो आम व्यक्ति की कैसे सुनवाई करेगी? नहीं, इसमें भी हम लोग मजबूती से जो है आवाज़ उठवाएंगे हमारे नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से कि आप मजबूती से आवाज़ उठाइए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से साहब ने बताया कि इसी तरीके से अगर कोई नशा करता हो, आपके आसपास में कोई बेचता है तो आप हमें अवगत करवाइए और इस नशा को बंद कराने के लिए सबकी जिम्मेदारी रहेगी।